सरकार ने कहा पानी से पिंड समार कियो नर ताहि विसारी आनंद समाना। ये रचना पिंड से ब्राह्मण की बना दिया सरकार ने, लेकिन ये मालिक की दी हुई चीज है। ये इंसान की बनाई हुई है, लेकिन ये मालिक का बनाया हुआ है। ये किससे बनेगा? ये पत्थर से ईंट गारा सारे उससे बना है, लेकिन ये किससे बना है? ये हाड़ मास से बना हुआ है। लेकिन हाड़ मास कहां इकट्ठा किया गया? तो सरकार ने कहा कि इसमें वो मालिक बैठा हुआ है, इसमें हमें ढूंढना है, तलाशना है। तो साधना के स्तर को उन्होंने बताया कि साधना इसमें आकर के, ये हमें मानव शरीर है, ये साधन है हमारा। जैसे हम इतनी दूर से आए, मुझे गाड़ी की आवश्यकता है, कि इतनी दूर सफर हम कैसे तय करेंगे? जैसे जैसे हमारे पास साधन है, उतना ही आसान सफर हमारे लिए है। तो हमारा ये साधन मिला हुआ है, और ये साधन जब तक सही है, तभी हम साधना करके उस मुकाम को, उस महल तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसमें हमें सफर तय करना है। अब इसमें हमें प्रवेश करना है, जाना है, लेकिन इसको हमें सबसे पहले मुझे पहचानना पड़ेगा। ये स्टूल में बैठे हैं, इसके अंदर एक सूक्ष्म है परछाई, और उसको देखने के लिए जैसे दर्पण होता है, प्रतिबिंब देख लेते हैं हम, वैसे ही हम इसको देखना शुरू करें। तो ये दो नेत्र से हम बाहर के संसार को देख रहे हैं, लेकिन रूहानियत का नेत्र है जब हमें इसका आभास हो जाएगा, इसकी जानकारी हो जाएगी कि हम इलाज किसका करें। डॉक्टर के पास जाते हो, आप यही कहते हो कि ये मर्ज को पकड़ नहीं पा रहा है, इसलिए हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है। तो जब हम अपनी मर्ज को पकड़ लेंगे तभी तो इलाज करेंगे। तो हमारा जीवन का सबसे बड़ा मर्ज है जन्म और मृत्यु, और इसी में हम भ्रमण कर रहे हैं। 84 निकल करके मानव तन में आए हुए हैं, और मानव तन के लिए सब ग्रंथों में इसका चर्चा किया गया है। सरकार ने भी इसको कहा कि बड़े भागे मानस तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सुर मतलब होता है देवता। वो लोग भी इसके तरस रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज है मानव तन प्राप्त करना, जिसकी हम याद कर रहे हैं। अब देवता में कितने हैं? देवता में चर्चाएं की गई हैं कि 3 देवताओं को महान बताया गया है। तो ये मानव तन में, ये पुराण में चर्चा है, शास्त्र में चर्चा है। 4 पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र में इसकी चर्चाएं हर जगह मिल रही हैं। तो ये मानव तन मिला, और मानव तन में ये साधन मिला हुआ है, तो साधन में मुझे तलाशना है। इसमें ज्यादातर तो हमारे बीच में आए गुरुमुखी भाई बंधु होंगे, इसलिए इनके साधना की आवश्यकता है कि हम उसको करेंगे कैसे। तो हमारी इस मानव तन में चढ़ाई कहां है, देखना कैसे है, आभास करना है। जिसको आभास हम कर रहे हैं, कोई चीज देखना होता है, जिन नेत्रों से हम देख रहे हैं, आभास नहीं कर रहे हैं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या प्रमाण, कान से हम सुन रहे हैं, आभास नहीं कर रहे हैं। मुख से हम बोल रहे हैं, आभास नहीं कर रहे हैं। नाक से हम सुगंध ले रहे हैं, आभास नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये शरीर पूरा जितना है 5 तत्व से बना हुआ है, इसमें आभास बाहर भी है और अंदर भी है। थोड़ा सा भी स्वेटर या साल चद्दर हटा दो तो आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे आभास हम कर रहे हैं। ठंडी का आभास तो आपने कर लिया, लेकिन आपसे पूछा जाए भैया ये थोड़ा सा शरीर डिसबैलेंस क्यों हो रही है, आप यही कहेंगे ठंड लग रही है। लेकिन अगर आपसे हम ये पूछे कि ठंड का कैसी होती है, ठंड रंग रूप है, कोई स्वाद है उसका, आप क्या बताएंगे?
ना उसका रंग है, ना उसका रूप है, केवल स्पर्श से आभास हो रहा है ना। स्पर्श संख्या प्रमाण सा दो विधा नित्या, नित्य से नित्या प्रमाण रूपा, अनित्या का रूपा। नित्य अनित्य की चर्चाएं की गई हैं कि आभास हो रहा है, स्पर्श। और जैसे स्पर्श होता है उससे मुझे एहसास हो जाता है कि ठंड लग रही है। और थोड़ी देर बाद में अभी आग जला दिया जाए या कहीं कोने में रख दिया जाए, बंद कर दिया जाए, गर्मी लगने लगे तो उसका भी रंग रूप नहीं है। आभास कर रहे हो ना। और उसी आभास का अनुभव कितना अच्छा आप प्राप्त कर रहे हो कि कितनी कटकटाती हुई ठंड में अगर आपको कुछ ओढ़ने बिछाने के लिए मिल जाए तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे सुकून मिल गया। तो सरकार ने कहा कि इसी प्रकार की चर्चा है कि नी नामी व स्वामी अनामी, जिसका कोई नाम नहीं है, नी नामी व स्वामी अनामी, और तुलसी सूरत कहां धर थामी। थामी शब्द समझ रहे हो? थामी मतलब होता है रोकना, वहां पे रोका। नी नामी व स्वामी अनामी, तुलसी सूरत कहां धर थामी, और जो कोई पूछे तेहि कर लेखा। जो कोई पूछे तेहि कर लेखा, और कस कस भांखू रूप न रेखा। सरकार ने अपने घट रामायण में चर्चा किया है कि कस कस भांखू रूप न रेखा, और तुलसी नयन सैन ही हेरा। ना उन्होंने बैन की चर्चा की और ना उन्होंने ऐन की चर्चा की। सरकार ने कहा तुलसी नयन सैन ही हेरा, और संत बिना नय होय निबेरा। केवल आभास कराने का काम उन्हीं का है, उन्हीं के सानिध्य में जाएंगे। तो आभास हमें कराना है। सरकार ने कहा संत सदगुरु इस धराधाम पे आएंगे, आपको वो ललक दिखाएंगे, आभास कराएंगे। आभास कराते रहेंगे तो उसमें चढ़ाई साधन है। तो साधन मुझे प्रवेश करना है। अब प्रवेश करने के लिए मुझे इसमें जाना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ पे गेट बना हुआ, अंदर बंद है मंदिर, इसके अंदर क्या देख पाओगे? तो देख पाओगे, खुलेगा तभी तो जाओगे। तो साहेब ने कहा कि ब्रह्म अग्नि पर घट कर तन में। कहां पे? ब्रह्म अग्नि पर घट कर तन में, महल करो उजियारी। इसमें अग्नि प्रकट करिए आप। शुरुआत कौन सी अग्नि? आपको चढ़ाई करनी है। ब्रह्म अग्नि पर घट कर तन में, महल करो उजियाली। प्रकाशित तो करो, इसमें वो प्रकाश तो पैदा करो। ब्रह्म अग्नि पर घट कर तन में, महल करो उजियाली, और ताला खोल चलो मंदिर में सतगुर से लो ताली। कुछ अभी मुझे जरूरत है। कहां की? इस महल की। कौन से? जिसको सरकार ने पानी से पिंड समार की हो। उस महल की आवश्यकता, उसकी चाबी की जरूरत है मुझे। और वो चाबी मिलेगा किसके पास? तो सरकार ने कहा कि ब्रह्म अग्नि पर घट कर तन में, महल करो उजियाली, और ताला खोल चलो मंदिर में, किससे? सतगुर से लो ताली। अब मुझे इस संसार में तो सदगुरु मिल गया, लेकिन इस महल की चाबी देने वाला कौन है? 4 गुरु है, 4 ठिकाने, क्योंकि वही जो बैठा हुआ है वही इसमें आपको आभास कराएगा कि सदगुरु से चाबी कैसे मिलेगी आपको। उनका चाबी ले लीजिए आप, सतगुरु से लो ताली। कहने लगे सरकार उसकी पहचान क्या है? भैया
आप लोग बैठ जाओ, आपको भी आनंद आएगा, ठंडी है उसमें बहुत। कहने लगे सरकार पहचान क्या है, बताने लगे दीन दयाल नाम है उनको, बकस देत दर हाली। बकस मतलब दर हाली, हाली शब्द अवधि भाषा का प्रयोग सरकार ने किया कि तुरंत आपको दे देंगे। बकस दिया वहां पे, क्योंकि सरकार ने इसी शब्द को कहा है, जब तक आपको प्रेम नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, तब तक विश्वास कहां से हो सकता है। तो मिला मुझे इश्क प्रेम प्रतिपाली, इतना तो मिल गया। जब प्रेम मिल गया तो प्रेम का काम है जोड़ना। अगर जोड़ने की किसी कोशिश करो और प्रेम ना हो तो जोड़ पाओगे? नफरत से तो नहीं जोड़ा जाएगा, प्रेम से ही जोड़ा जाएगा। तो जब प्रेम धरोहर हमें मिल गई तो सरकार ने कहा अब इसमें अकेले के बस की बात नहीं है। अकेले बस की बात क्या है? कहने लगे अब आप जोड़िए। किसको जोड़ना है? ये तो मिल गया इश्क प्रेम प्रतिपाली। अब जोड़ने का काम हमारा है कि ज्ञान विवेक योग, ज्ञान विवेक। अब ज्ञान आपको इस पे कैसे देखना है कि ज्ञान क्या है, विवेक क्या है। जोड़ने का काम हमारा यहां पे आ गया। किसके द्वारा? वो फेविकोल कौन सा है, वो चिपकाने वाला यंत्र कौन सा है, क्योंकि आपको मिल गया प्रेम और प्रेम से जोड़ सकते हो। तो प्रेम क्या है कि ज्ञान विवेक योग, ये तीनों को एक जगह करके सरकार ने कहा कि ज्ञान विवेक योग थर ध्याना। इनको दोनों को रोक करके ध्यान में आपको लगाना पड़ेगा। कहीं ज्ञान विवेक योग धर ध्याना, फिर करना क्या है? तीनों को तो लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तीनों के ही जरिए से ये चीज कर पाओगे, ये कार्य, वरना नहीं कर पाओगे। कहीं कैसे? कहीं ज्ञान विवेक योग धर ध्याना तोड़ो जम की जाली, क्योंकि जम की जाली। क्यों जम की जाली तोड़नी पड़ी मुझे? इस छत के नीचे हम बैठे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर आसमान देखना चाहे तो हम नहीं देख सकते। देख सकते हैं क्या? आपको दिखेगा? ऊपर क्या है तो दिखेगा, लेकिन अगर इसमें एक सुराख बना दिया जाए तो इसीलिए उसमें सरकार ने कहा इस जाली को तोड़ो। क्यों तोड़ो? क्योंकि वेद नेत नेत कह करके रोक दिया कि इसके आगे कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। क्या? कहीं मुझे नहीं मालूम। कहने लगे यहां तक तो चर्चा हमने परमात्मा तक तो कर ही दिया। कहीं क्या? कहने लगे कि वेद में इसकी चर्चा है कि सहस्र खा पुरखा सहस्त्रांग सहस्त्रपात सा भूमि गुण स्पत अत तिष्ठत दशांगुल। हृदय के ठीक 10 अंगुल ऊपर उस परमात्मा का निवास है। अब हमें इसमें तलाशना है ना, स्थान सब बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा नेत नेत कहकर रोक दिया, इसके आगे कुछ और है। तो उन्होंने कहा तोड़ो जम की जाली। क्यों? काल और दयाल दो पहलू हैं, और दयाल के द्वारा ही हम उस मालिक तक, दयाल तक पहुंचना है। काल से हमें दूर भागना है, तो काल तक से हट करके हम दयाल में जाने का सरकार ने रास्ता बताया कि तोड़ो जम की जाली। टूट तो गई, कितना टूटा, रास्ता हमें कितना बारीक मिला हुआ है कि सरकार ने आगे फिर चर्चा किया कि वो रास्ता तो हो गया, लेकिन उसको हम देखें कैसे? वो यंत्र हमारे पास है, होना चाहिए, जिससे हम देखें कि बहुत बारीक है। किसी दुकान पे, किसी इलेक्ट्रिक दुकान, कहीं भी जाओगे तो एक सूक्ष्मदर्शी होता है। सूक्ष्मदर्शी वो जैसे आंख में लगाते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज दिखने लगती है, बहुत छोटी वस्तु बड़ी दिखने लगती है। तो सरकार ने यहाँ पे चर्चा किया है कि उसको है वहां तक, हमने उसको तोड़ा। किसके सहारे? ज्ञान विवेक योग धर ध्यान तोड़ो जम जग जाली, उसको तोड़ दिया।
तो कहेंगे अब उसमें देखेंगे हम कैसे। ये मेरे भाई ये साधना का अंग है, इसकी आपकी आवश्यकता है। ये यथार्थ सत्य को दर्शाता है कि हम इस पे चढ़ाई कैसे करेंगे, हम कैसे प्राप्त करेंगे उस मालिक को, कि हमारा मार्ग कितना सुगम है और कितने अवरोधक है। कहने लगे इसको देखने के लिए सरकार ने कहा कि प्रथम दृग मतलब समझ रहे हो क्या होता है? नेत्र। प्रथम दृग दूरबीन लगावे। 3 वहां लिया था, किसका सहारा लिया था? ज्ञान विवेक जो 3 थे, और सरकार ने फिर 3 को यहां समेटा। वो 3 कौन से थे? कि प्रथम दृग दूरबीन लगावे मन चित। बहुत काफी महापुरुष हमारे बीच में आते हैं तो कहते हैं मन को मार लो बस हो गया भजन। अरे भैया मर कहां मरेगा, वो तो इसका एक अंग है, समूह। चित्त की वृत्ति कहां मरेगी? ये मरने वाले हैं, इनको नहीं मार सकते हो। रूपांतर इनकी कला होनी चाहिए। तो सरकार ने कहा कि प्रथम दृग दूरबीन लगावे मन चित्त, और ये भरमाने का काम किसका है? चित्त की वृत्तियां हो, मन यही तो कर रही है। तो सरकार ने कहा मन चित्त सूरत ताहि परछावे। 3 का फिर सहारा ले लिया। मन चित्त सूरत ताहि परछावे, और फिर देखेंगे कैसे? देखे ताके बीच मझारा। देखे ताके बीच मझारा, क्या मिला? जगमग ज्योत होत उजियारा। वो ज्योति मिल गई ना, जिसकी हम चर्चा करते सदगुरु करते चले आए हैं कि वो ज्योति मिल गई जिसकी चर्चा, उसका स्थान कहां पे? त्रिकुटी। और उसी त्रिकुटी के ऊपर का खंड की चढ़ाई अब हमारे लिए 5 खंड है। ये साधना को इतना आसान मत समझो कि इतना आसानी से मिल जाएगा। अगर ये कहीं आसान होता ना तो ऐसे महान पुरुष लोग आके इस जंगल पे नहीं बैठे होते। इसलिए मेरे भाई, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, उसको मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि इसको छोड़ दोगे तो एग्रीमेंट जितना है वो चला जाएगा। ये जिसका संचालन जो हो रहा है, जो हमारी गिनती की सांसें हैं, वो आपको आभास नहीं है कितनी सांसें मिलेगी। इसका ईंधन है, इस साधन का ईंधन श्वास है। और वो उतनी नाप तोल की दिया गया है। सरकार ने कहा कि श्वास श्वास पे नाम की वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने कि श्वास की आवन होए न होए। कौन सी श्वास कहां पे अटक जाए उसका आभास नहीं। इसलिए समय रहते हुए मुझे इसको करना है। तो जब हम ज्योति तक पहुंच गए, चर्चा इतने नीचे स्तर से चढ़ने के बाद आगे की श्रृंखला साधना की है। और इस साधना को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कहा तुलसी मुर्दा जब बने तब पावे भरपूर। उन्होंने कहा कि तुलसी मुर्दा जब बने तब पावे भरपूर, वैसे मिलने वाला नहीं है हमें। अब मुर्दा बनने की कला, जब हम मुर्दा बन जाएंगे, जान ही सेंस ही नहीं रहेगा, हमारे विदाउट सेंस हो जाएंगे हम, तो हमारे अंदर फिर तो तुम जिंदा कहां हो सकते हैं। सरकार ने कहा नहीं, ये कला आप सीखो, ये कला आपको संत सदगुरु सिखा देंगे, ये कला आपको वो बता देंगे। और जब वो मिल जाएगा तब आपकी चढ़ाई। और मुर्दा कैसे बनोगे? मुर्दा कैसे बनोगे? मुर्दा किसको कहते हैं? हमारे शरीर में, हमारी इस बॉडी के अंदर एक्टिविटी नहीं रह जाती। मतलब
बिल्कुल एकदम से कोई क्रिया नहीं करती है शरीर हमारी, वो मुर्दा हो जाता। और जिस समय इसको हम स्थूल को छोड़ करके सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे, हम अपने अंदर रूपांतर करेंगे, हम इसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, उस समय हम क्या करेंगे? और इसको लखाएगा कौन? साधना कितनी बार की है? ये वाणी सत्संग है। वाणी सत्संग, शास्त्र सत्संग और साधना सत्संग, ये तीनों चल रहे हैं। अब सत्संगत कौन सी है? ये सब यहां जितने आए हुए हैं, क्या कहते हैं उनको? किस चीज से संबोधन करेंगे आप? सत्संगी कहते हो ना? सत्संगी तो कहते हो। असत्संगी कोई है यहां? सारे के सारे सत्संगी, असत्संगी कोई है ही नहीं। लेकिन अभी अगल बगल बैठे हो, एक रजाई खींच करके दूसरा ओढ़ ले और दूसरा कहते हम रजाई नहीं देंगे, तुमको हटे नहीं, अभी तू मैं हो जाएगा, सुबह तक असत्संगी बन जाएंगे। वो सत्संगी कहां रह गए? हो गए ना विचारों में मतभेद। तो सरकार ने कहा वो सत्संगत कुछ और है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, वो संसार में सत्संगत नहीं है, वो सत्संग की तलाश है। तब यहां हम नहीं देखेंगे कि ये सारे लोग आए हुए हैं, एक यहां 100 किलोमीटर से आया होगा, एक 150 किलोमीटर से व्यक्ति आया है, लेकिन दोनों लड़ने के लिए वो किसी से कोई कम नहीं है। तैयार हो जाएंगे तो सत्संगी कहां रह गए? असत्संगी हो गए ना। तो मुझे उसकी तलाश है। सरकार ने कहा साधना कितनी बारी की है? कहने लगे कि पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल। ये पुतली है, ये हमारा काली काली पुतली है, और पुतली के बीच में काला काला गुल्ला है, उसके बीच में एक तिल है। और जब तिल है, इसमें देखना, पूरे गुल्ले में आपकी तस्वीर नहीं दिखाई देगी, लेकिन काले काले तिल में आपकी तस्वीर, जो सामने बैठा होगा तो आपकी तस्वीर नहीं, उसी की रिप्लाई दर्पण की तरह वो दिखाई देने लगती है कि पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इसी पर्दाए सिहाय की जरा पार देखना। सरकार ने तकी मियां को समझाया कि सुनिए तकी न जाइए, जिन हार देखना अपने में आप जलवाए, दिलदार देखना उसी को देखना है आपको। तो जब हमें इतना आभास ललक हो जाएगी और उससे प्रेम हो जाएगा मालिक से, तो हम उसकी तलाश में लग जाएंगे। और जब तलाश में लग जाएंगे तो हर एक जीव से हम पूछेंगे कि हमें उसका पता तो बता दो। हम पता पूछने लगेंगे। और पता, सरकार ने इसकी शब्द की चर्चा किया है कि पता हम पूछते कैसे हैं। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, अगर एक घर का परिजन है कोई और कहीं चला गया, वो मिल नहीं रहा है, तो उसकी तलाश में कैसे जाएंगे आप? रास्ता पूछेंगे। यहां पे आपको आना था, संसद गुरु के स्थान पे आना था, बस्तापुर का रास्ता पूछते पूछते आप आए। पूछा ना? जिसको नहीं मालूम है पूछ रहे हैं। क्यों आपने पूछा? एक से नहीं, दो से नहीं, चार से नहीं, 10 से पूछते हुए आए कि भैया मुझे रास्ता बता दो। क्या 2 पूरी के लिए आए हैं? क्यों? क्योंकि हम अपने गुरु दरबार में जा रहे हैं, स्थान पे जा रहे हैं। एक प्रेम ही तो पैदा हुआ। और सरकार ने कहा इस महल में जाने के बाद में वही चीज मिलेगा, इश्क प्रेम प्रतिपालित। और जब प्रेम मिल गया तो मुझे रास्ते की तलाश हो गई, और जब रास्ते की हमें तलाश हो गई तो हम जन जन से पूछते रहे। तो यहां का रास्ता तो ये मानव तन में आकर के कोई ना कोई बता देगा, लेकिन इसका रास्ता बताने के लिए कोई महर भी होगा, वही बता पाएगा, अन्यथा नहीं बता सकता है। तो सरकार ने शब्द में कहा कि कोई सतगुरु डोरी बताए चरण बहुताय की। अगर हम इस सदगुरु की तलाश करना है तो यहां देह में तो मिल जाएगा, लेकिन वो सदगुरु जो चाबी देने वाला है, सदगुरु से लौटाली, वो सदगुरु कहां है? उसको हम कहां ढूंढेंगे? तो सरकार ने कहा कोई सदगुरु डोरी बताए चरण बहुताय की। कोई तो मुझे बता दो।
और अगर एक महान बंदिशोर सरकार कहते हैं कि कोई सदगुरु जरूरी बताए, चरण गौता है कि उसके चरण को पकड़ करके हम बैठ जाएंगे, मेरे भाई तुम सदगुरु की पहचान बता दो, पता बता दो। उस समय कल्पना की जा सकती है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा कि महाराज आप आगे चले जाओ, यहां सदगुरु मिलेगा। कोई कहीं बताया होगा, लेकिन सरकार ने कहा इसकी भूल में न रहना मेरे भाई। मैंने बहुत तलाश कर लिया। उन्होंने कहा तलाश कहां किया? साहब ने कहा 34 ढूंढ फिरे कोई भेदी, देश जिला प्रांत देश विदेश की चर्चा सरकार ने कहा 34 ढूंढ। अब 34 ढूंढ चारों दिशाओं में ढूंढ करके एक भेदी थका हुआ है। अब भेदी नहीं, सदगुरु की तलाश करनी चाहिए। 34 ढूंढ फिरे कोई भेदी, पूछत है गोहराय। गोहराय शब्द जानते हो? पूछत है गोहराय। गोहराय मतलब होता है बुलाना, गोहरावत है। ये अवधी भाषा इधर की पूर्व की साइड में इसकी चर्चा की जाती है। अभी भी कहते हैं भैया आ जाओ, गोहरावत है। गोहरावत शब्द की चर्चा है। तो हिंदी डिक्शनरी में सरकार के घट रामायण के शब्द आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये साधक साधना रूपी शब्द हैं, तो इनको ढूंढना आसान नहीं। तो सरकार ने कहा कि 34 ढूंढ फिरे कोई भेदी, पूछत है गोहराय। और उनसे कहूं व्यथा मैं अपनी। व्यथा समझ रहे हो क्या है? व्यथा मतलब का पीड़ा, अपने दुख को व्यक्त करना। उनसे कहूं व्यथा मैं अपनी, क्या विध जीव जुड़ा है। जो अग्नि लगी है, कौन सी अग्नि? ब्रह्म अग्नि प्रगटन में वो अग्नि लगी हुई है। इसके ताप को बुझाने के लिए क्या करें हम? कहने लगे कि 34 ढूंढ, उनसे कहूं व्यथा क्या ही विध जीव जुड़ा है। कोई मेरे भाई कोई तो बता दो। अगर कोई बता दोगे तो मैं उसको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। साहेब की ये व्यथा है। कौन से सदगुरु की? इस शरीर रूपी सदगुरु की चर्चा सरकार ने नहीं किया। सरकार ने उस सदगुरु की चर्चा किया है कि ताला खोल चलो मंदिर में सदगुरु से लो ताली। वो चाबी सदगुरु के पास जो बैठा हुआ है, इसमें वहां तक पहुंचाने की चर्चा किया है। सदगुरु से लो ताली। तो कहने लगे 34 ढूंढ चारों दिशाओं तो हम ढूंढ चुके हैं, तो कोई तो बता दो मुझे। आगे कहते हैं मैं सब कुछ देने के तैयार हूं। क्या दे सकते हैं? कहने लगे कि जो न्यामत दुनिया दौलत की, सो सब देऊं बहाय। क्या? जो न्यामत दुनिया दौलत की, सो सब देऊं बहाय। सब कुछ दे दूंगा। यहां संसार में जितना हमारे पास में सब कुछ हम देने के लिए तैयार हैं। आप मुझे बता तो दो। सरकार यहां तक भी नहीं रुके, कहने लगे आगे की चर्चा यहां अगर इससे संतुष्ट आप नहीं हो रहे हो तो और मैं आपको देने के लिए तैयार है। कहने लगे क्या? कि जो न्यामत दुनिया दौलत की, सो सब देऊं बहाय। और बारंबार बार तन डारूं, बारंबार बार तन डारूं, ये कहाँ मोल बिकाए। चरण गहूं ताही के, कोई सतगुरु देवरी बता
दो मुझे, क्योंकि ये मानव तन बारंबार नहीं मिलता है। सरकार ने कहा बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। ये बार बार नहीं मिलता है और ये बिकता भी नहीं है। इसको भी मैं आपके चरणों में समर्पण कर दूं। आप तो सदगुरु का पहचान तो बता दो मुझे। बारंबार बार तन डालूं, ये कहां मोल बिकाए, इसको भी मैं देने के लिए, और एक बार नहीं, उन्होंने इतना कहा कि मैं बार बार मानव तन लेकर के मैं आपको समर्पित करता रहूंगा। आप बताने के लिए तैयार तो हो जाइए मुझे। बारंबार बार तन डालूं, ये कहां मोल बिकाए, कोई सदगुरु दूरी बताए, शरण गहुताए। कोई तो मुझे बता दो कौन सी सदगुरु को, क्योंकि सरकार ने इसी शब्द को कहा था कि पानी से पिंड संवार कियो। ये मालिक के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। चाहे वो अंडज हो, चाहे पिंडज हो, चाहे उष्मज हो और चाहे स्थावर हो, ये उस मालिक के हाथ में है। कौन से मालिक के हाथ में है कि चौथा लोक का काम है उद्धार का। तो जब इतना हमें मिल जाएगा तब हम जाकर के उस मालिक के शरण में, क्योंकि दीनता जब पैदा हो जाएगी, लगाव पैदा हो जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा, क्योंकि इस महल को चाबी मिल गई, खोलने के बाद मुझे मिला का इश्क प्रेम प्रतिपाले। इस प्रेम मिल गया, लगाव पैदा हो गया, लगाव पैदा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, और विश्वास हो जाएगा तो सरकार ने जमानतदार हो गए कि कलयुग सम नहीं आनजू, जो नर कर विश्वास और नाम डोरे गए भौतरे जामन तुलसीदास। कलयुग सम नहीं आनजू, संत धरे अवतार और जीव शरण हुए संत के भवजल उतरे पार। लेकिन इसके भूल में न रहना कि जीव शरण संत शरण में पहुंच जाएगा, क्योंकि सरकार ने इसी के साथ एक शब्द और कहा है कि कोई कोई सज्जन है बड़भागी, जिसकी सूरत संत चरण में लागी। तो ये अपने आप में आप विचार कर लो कि हम सौभाग्य वाले हैं कि दुर्भाग्य वाले हैं कि संत सदगुरु के शरण में आए हैं। इसलिए सब लोगों को मिल करके मालिक की इबादत करते रहना है। सत्संग की ये धाराएं हैं, ये तो सारी रात चलती रहेगी, इसके लिए बंद नहीं। समय को देखते हुए आरती का भी समय हो गया, क्योंकि ये संगत बैठी हुई है, ये शिव का प्रसाद है, लेकिन अब जीव के प्रसाद की तरफ भी मुड़ करके देखना है। नहीं ये शराब देंगे, इनकी आत्मा शराब देगी तो और तकलीफ होगा। तो इसलिए सब लोगों को मिल करके मालिक की इबादत करते रहना है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आग, अतुल से संगत साध के कटे कोट अपराध। और अटूट विश्वास और प्रेम उस मालिक तक हमें पहुंचा सकता है, और इसका आभास हो जाएगा। ये जो होती बहुत शुरुआती चर्चाएं हैं, इसके ऊपर की चर्चाएं कभी फिर अवसर मिलेगा तो चर्चा किया जाएगा, क्योंकि त्रिपुटी से लेके 5 खंड अभी बाकी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। एक बार जयकारा लगाएंगे साहेब के नाम से। बोलो सतगुरु साहेब की।